हम ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका 1,00,000 रुपए आया उसको ऊपर रख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए रेवेन्यू को। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर, जो हमारी अकाउंटिंग रेशियो की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 और हमारा फेवरेट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ मूव कर रहे हैं। 5 फॉर्मूलाज है सिर्फ और 5 तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं हमारे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेशियो आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मतलब सर वही जो 11th क्लास में पढ़ा था सर कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो पता करना चाहते हैं कि हमारा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपया हो रहा है और जिसके लिए हमें सेल्स हमारी 20 लाख रुपीस करनी पड़ रही है, तो हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना माना जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उस केस में आपका 5% आएगा। सर कैसे आएगा 5%? सर हम ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका 1,00,000 रुपए आया उसको ऊपर रख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए रेवेन्यू को या सेल्स को 20 लाख रुपीस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में। मल्टीप्लाई आप इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके परसेंटेज में शो होते हैं दोस्त। परसेंटेज में जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो आपके परसेंटेज में आते हैं। लाइक आपका करंट रेशियो आपका 2:1, 2.5:1 आता था रेशियोज में। वहीं आपके इक्विटी रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियोज, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ऑल सॉल्वेंसी रेशियोज भी वही लिक्विडिटी रेशियोज की तरह अगेन आते थे रेशियोज में। जितना कट सकता है काट लीजिए, डिनोमिनेटर में रेशियो 1 आना चाहिए। आफ्टर दैट हमने वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर जैसे रेशियोज किए। कोई भी टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो आपका टाइम्स में शो होता था और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके प्रॉफिटेबिलिटी मतलब परसेंटेज में शो हो गया। हमें अल्टीमेटली देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है हमारे रेवेन्यू को लेकर। तो प्रॉफिट ऊपर और रेवेन्यू नीचे। लाइक आपके 6 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आएंगे इनको ऊपर रख लूं मैं और 6 सब्जेक्ट्स के टोटल को नीचे रख लूं मैं, उसको बोला जाता है परसेंटेज कितनी आपकी आई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर। हर एक केस में एक सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, जो भी तरीके का प्रॉफिट निकाल रहे हो सो प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर रहेगी दोस्त और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे रहेगा। ठीक है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो जीपी ऊपर, रेवेन्यू नीचे। और अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो एनपी ऊपर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे। सर हमने ये सब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कैसा ना कैसे पढ़ रखा है। हमें दिक्कत ये सर, ये जो इधर लिखा है आपने, ये हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझाने की कोशिश करें। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हो, लाइक मैंने अभी आपको दिया था 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, 20 लाख रुपए की सेल है, ये तो 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन हो गया। हम तो सर 12th क्लास में है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, तो आप 11th क्लास थोड़ा सा याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं याद कर पाओ तो कोई जरूरत नहीं। आपको सारी बातें मैं इसी वीडियो में बना रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है दोस्त सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर वही लिखिए ना, आपने सेल्स और सीओजीएस क्यों लिखा है? क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। सेल्स मतलब बिक्री कितने सामान की और सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला याद सा है पहले से। बस सेल्स की जगह रेवेन्यू वर्ड जोड़ना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब अल्टीमेट मेरा ये मार्कर 20 रुपए का बिकता है, मैंने लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था, और 15 रुपए का बनता है। तो 20 रुपए इज द सेल प्राइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड 15 इज द कॉस्ट प्राइस। तो हमने जब वहां इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला था या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला था, तो कभी 20 यूज कर रहे थे और कभी 15 यूज कर रहे थे। यहां पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की जगह 5 रुपए यूज करेंगे और सेल्स को 20 रुपए यूज करेंगे। बताओ यहां तक मेरी बात आराम से इजीली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक कंपनी का 7 लाख रुपीस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,60,000 रुपीस। तो मुझे उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फटाफट से बताकर दिखाएं। वीडियो को रोके, कमेंट को ठोके और आंसर में बता दो। नेक्स्ट है आपका सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं दिया हो, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं दिया हो तो हम कैसे निकालते? तो मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी ये निकालना सिखाया था, जो कि पार्ट 3 है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, अदरवाइज यहां भी मैं दोबारा बता रहा हूं
कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मुझे 3 चीजों का अनिवार्य है। मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री हो, परचेजेस हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई दिए हैं तो लूंगा और नहीं दिए तो नहीं लूंगा। मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनके बिना ये सामान बन नहीं सकता। लाइक जिस टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो डीके गोयल सर की या टीएस ग्रेवाल सर की बुक से, वो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल सर की बुक तभी बन पाती है, वो पब्लिकेशन तभी छाप पाएंगे जब उनको वो रॉयल्टी पर्टिकुलरली पे कर देंगे गोयल सर को और ग्रेवाल सर को। समझ में आ रही है मेरी बात? वो रॉयल्टी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, उसके बिना वो बुक बन नहीं सकती। इसी तरह मैंने सामान मंगाया था बनाने के लिए और इसका कैरेज इनवार्ड पे नहीं किया, कैरेज इनवार्ड मतलब ट्रक को भाड़ा नहीं दिया सामान उतारने का, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर दिया है तो वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल किया जाएगा। सर सैलरी वगैरह नहीं जोड़ते हैं, फैक्ट्री का रेंट नहीं जोड़ते हैं बेटा, वो भी जोड़ते हैं, बट कब? आफ्टर, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जोड़ते हैं वो सारी चीजें। इतनी बातें मेरी बेसिकली आई होप समझ में आ रही होगी आपको। क्लियर है यहां तक कहानी? नेक्स्ट हम बात करते हैं सर नेट प्रॉफिट रेशियो की। सर एक क्वेश्चन दे दीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो लिखो फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000 रुपीज, परचेजेस है आपकी 5 लाख रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 20,000 रुपीज और सेल्स है आपकी 6,60,000 रुपीज। तो फटाफट से मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ और जीपी रेशियो बता दो। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है इजीली आप लोगों को? जी सर आ रही है। जीपी के बाद नेक्स्ट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। सर वही ट्रेडिंग पेंडल वाला कुछ याद आ रहा है? मैं याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो कोई जरूरत नहीं है। इन सभी रेशियोज को लेकर मैंने टेस्ट बना रखा है। संडे को जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर टॉपिक वाइज चल रहा है। एक और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारे डिटेल्स दी हुई है 7906786321 पर, और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हर संडे टेस्ट हो रहा है 11th और 12th क्लास के लिए टॉपिक वाइज। नेट प्रॉफिट रेशियोज के लिए सर नेट प्रॉफिट ऊपर सर अरे जीपी की जगह एनपी लगा दे, बस फॉर्मूला नहीं याद रखें। बिल्कुल सही बात, जीपी की जगह एनपी लगाओ और रेवेन्यू की जगह रेवेन्यू लगा दो, इनटू 100 कर दो। बट एनपी निकलेगा कैसे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सर जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जिनके बारे में बात करते, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे आपको माइनस करते हुए जाने और आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक समझ में आ रही? सर एनपी को ऊपर रखिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नीचे रख दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। सर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या मेरी सेल है 10 लाख रुपए की और मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख रुपए का। मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपए के, तो मेरे को फटाफट से जीपी रेशियो और एनपी रेशियो दोनों निकाल कर दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं सर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ना 11th में ढंग से समझ में आया था ना अभी समझ में आ रहा है। सर एक बात बताओ, आप यहां से लेकर यहां तक सारी चीजें देख पा रहे हैं, पर अब बीच की चीज देख ही नहीं पा रहे कहां पर मेरा स्टॉपेज है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का गैप देख पा रहे हैं, तो ऊपर वाला जीपी नीचे वाला एनपी, जो बीच में इसके बीच में एक लाइन है दिख नहीं रही है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जीपी में से कुछ खर्चे माइनस तो होंगे पर सारे नहीं होंगे। अगर सारे माइनस हो गए तो एनपी बन जाएगा, कुछ माइनस होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कराने पड़ेंगे। कौन से वाले? ऑपरेटिंग। सर ये ऑपरेटिंग होते क्या है मुझे थोड़ा सा बता दो। लाइक आपकी दुकान का रेंट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपकी दुकान पर रखा हुआ लड़का इसको सैलरी दे रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रीशिएशन मशीनरी फर्नीचर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बट आपका लॉस हो जाना, सर लॉस कैसा हो जाना? लॉस हो जाना स्टॉक का, फायर का, सब लॉस हो जाना आपका, ये सारी चीजें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये आपके अब नॉर्मल लॉसेस हैं, बट आप इनको माइनस कर दिया करते थे। दीज आर नॉन ऑपरेटिंग। लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट बेची और लॉस हो गया, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब ऑपरेटिंग घटाने पर नॉन ऑपरेटिंग छेड़ने नहीं है। सर नॉन ऑपरेटिंग एक बार बता दो क्या क्या होते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। वहीं आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं जोड़नी अगर वो जुड़ रही है गलती से। सर कम कम समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन लिखो अभी समझ में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5,30,000 रुपया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए 30,000 रुपया। तो मुझे बताओ
मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा। सर जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, 5 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसे यहां रख लो, सेल्स को नीचे रख लो, इनटू 100 कर लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में इजीली आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला दिख रहा है, वो भी देख लें एक मिनट। हाँ, कई बार हमें जीपी नहीं दिया होता पर नेट प्रॉफिट दिया होता है। लाइक मैंने बताया आपको जीपी होता है, एनपी होता है, इसके बीच का गैप नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे, मतलब वो जो घटाने नहीं थे बट घटा दिए। सर वो गुडविल निकालते समय जो खेल होता था, हाँ वो कुछ वैसा ही, घटाने नहीं थे बट घटा दिए मैंने। मैं लाइक मेरा इंटरेस्ट पेड घटा दिया, लाइक मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट घटा दिया, ये घटाने नहीं थे बट मैंने घटा दिए, तो मुझे इन्हें जोड़ लेना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ध्यान से सुनो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मुझे निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नॉन ऑपरेटिंग गलती से घट गए भैया, वापस ऐड कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गलती से ऐड हो गई है, उन्हें माइनस कर दो। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, दीज आर योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनका आपके बिजनेस से कोई संबंध नहीं होता। सर रेंट रिसीव्ड, हाँ वो भी। चलो आगे बढ़े जी सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बाद आपका नेक्स्ट रेशियो आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। सर ये क्या होता है, इसमें तो प्रॉफिट वर्ड कहां चला गया, और प्रॉफिट चला गया तो ये है क्या, ये प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों है, इतना क्यों दोस्त, इतना परेशान नहीं होना है रे। ये ऑपरेटिंग रेशियो होती है सर आपके हमारे पर्टिकुलर बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, मतलब सर नॉन ऑपरेटिंग जैसे आइटम की कोई भी बात नहीं होगी, हमारे इस बिजनेस की पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है। मतलब अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानकर चलो 12% है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 88% है। सर ये कैसे, टोटल मेरा 100% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से 12% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो बची हुई कॉस्ट ही होगी ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस, फोर्थ क्लास का फॉर्मूला जी सर। ऑपरेटिंग रेशियो सर हमारा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मतलब सर यहां प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या लगा है बेटा, कॉस्ट 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 कॉस्ट। कॉस्ट मींस लागत, कितने रुपए का मेरा ऑपरेशन लगा करने का खर्चा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आपने निकालना सीखी थी सर, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज जोड़ा था, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी थी, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़े थे, वही बिल्कुल वही। उसी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे आपको इनडायरेक्ट नेचर की, ऐसे लिस्ट दी होगी, आपको ऑपरेटिंग छांट कर अलग ले जाने और नॉन ऑपरेटिंग को भगा देना है, ऐसे भगा देना है। किसको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको हटा देना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब आप जोड़ेंगे तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। यहां तक मेरी बात इजीली समझ में आ रही होगी आप लोगों को जी सर, यहां तक इजीली बात समझ में आ रही है। तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लगेगा दोस्त, ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से कहीं इसमें रेशियो जैसी फीलिंग नहीं आ रही। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, या इन्वेस्टमेंट वाला नहीं कर रहा हूं जो बाहर लगाया है, जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, मतलब जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सब आपका इन्वेस्टमेंट है, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उन्हें माइनस कर दो। सर वो तो कैपिटल बचती थी, हाँ वही है कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यहां पर एसेट में से लायबिलिटी सारी नहीं घटानी मुझे, सिर्फ करंट वाली घटानी है। क्यों सर ऐसा, तो मेरी बात सुनो सर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सर ये पचाया नहीं जा रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या नेट प्रॉफिट तो ले रहे हैं पर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब है। सर ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाला, इस नेट प्रॉफिट में से दो खर्चे जब माइनस नहीं होते, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा था, आपने ईबीआईटी लिया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही होता है ये। इस नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दो, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हो या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, सारे माइनस करो, सब माइनस करो, मुझे किसी से दोस्ती नहीं रखनी, सबको भगा दो, सिर्फ दो को छोड़कर, एक मेरा इंटरेस्ट, एक मेरा टैक्स। सर ये क्यों जरूरी है, फाइनेंस की लाइन में जरूरी है, क्यों है बता रहा हूं मैं। इस नेट प्रॉफिट में से एक खर्चा माइनस नहीं किया मैंने, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो मेरा टैक्स भी माइनस नहीं हो, क्योंकि मेरा टैक्स किस पर लगता है, लास्ट वाले प्रॉफिट पर, जिसमें सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लेना दोस्त, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला। मतलब अगर मेरा आफ्टर टैक्स दिया है तो मुझे बिफोर टैक्स बनाने का नीचे फॉर्मूला लिख रखा है, और डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड का। मतलब यहां पर ये फॉर्मूला इन चारों दोस्तों से अलग है, इन चारों दोस्तों से अलग है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, और ये पांचवा दोस्त हनुमान भैया है इनका, वो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसकी अलग ही शक्ल है, अलग ही विचार है और अलग ही तरीके की कहानी है। तो प्रॉफिट कौन सा लेगा, नेट तो लेगा पर इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला लेगा। और क्यों ले रहा है, क्योंकि सर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा है ना, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर्स को जोड़ रहा है। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड तुषार
ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा है ना, इस कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर्स को जोड़ रहा है, ये बैंक लोन को जोड़ रहा है। मतलब इसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड्स तो है ही है। शेयर होल्डर फंड्स मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का जोड़। इसके साथ साथ नॉन करंट लायबिलिटी, प्यार से मैंने बोलना सिखाया था एनसीएल, या आप इसे डेट भी बोलते थे, ऐसे लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते थे, जो डेट इक्विटी रेशियो में यूज करते थे। अच्छा सर, मतलब वो तब अलग अलग चलते थे, अब वो दोनों एक है, वो डेट प्लस इक्विटी दोनों है। हाँ, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट प्लस इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। वो शेयर होल्डर फंड्स भी जुड़ेगा और नॉन करंट लायबिलिटी भी जुड़ेगा। सर ये क्यों जुड़ रहा है, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों जुड़ रहा है यहाँ पर? हम तो उधार का पैसा अलग और नगद का अलग मांगते थे। बिल्कुल सही बात है। बट आप अगर मेरी दुकान पर आए और ये मार्कर खरीदा आपने, तो क्या आप मुझसे ये पूछते हो सर ये मार्कर आपने उधार के पैसे से खरीदा था या नगद के पैसे से खरीदा था? नहीं पूछते हो। अब मार्कर उठाते हो, पैसे देते हो, चले जाते हो। मतलब मेरे उस बिजनेस में उधार का भी पैसा लगा और नगद का भी पैसा लगा, और जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूं। वो अकाउंटेंसी में आपने पढ़ रखा है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, बट यहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस 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 प्लस, सब बच्चे बोल रहे हैं एनसीएल एनसीएल एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों आता है, जो मैंने पिछली 4-5 वीडियो में कई बार डिस्कस किया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा तरीका और भी है, जो कि बुक का रेक्टिफिकेशन मेथड है, और मैं अगर आपको बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट दे रहा हूं जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। नॉन करंट एसेट्स में यहां पर जो मेरी एसेट्स होती हैं उसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल जोड़ दूं, मतलब टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, तो मेरे शेयर होल्डर फंड्स बचेंगे और मेरे एनसीएल बचेगा, नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब सर रटा रटाया फॉर्मूला पढ़ने के चक्कर में नहीं, मुझे पता चल रहा है मेरा शेयर होल्डर फंड्स और मेरा डेप्ट लॉन्ग टर्म वाला दोनों जोड़ते हैं तो मेरे बिजनेस में जो पैसा लगा वो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? इस कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा आपका एनसीएल जुड़ा है, मतलब आपका डिवेंचर, आपका बैंक लोन, आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन जुड़े हैं। जब ये जुड़े हैं तो इसकी इंटरेस्ट भी ऊपर माइनस नहीं होगी। मतलब यहां नीचे इनके पापा डिवेंचर बैठे हैं तो ऊपर इनकी बेटी इंटरेस्ट बैठी हुई है। समझ में आ रही है? क्योंकि पापा इधर है तो बेटी भी इधर ही रहेगी, बिफोर इंटरेस्ट। कहानी में मजा आ रहा है जी सर? बहुत मजा आ रहा है। बस ये बता दो कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, हम इन क्वेश्चनों में दिक्कत खाते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिवाइड दे देना 1 में से टैक्स रेट का। मतलब ये क्या होता है सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ? टैक्स माइनस हो चुका है, मुझे प्लस करना है वापस, तो आप उसको परसेंटेज लगाते हो, तो परसेंटेज नहीं लगेगी, वो आफ्टर टैक्स में टैक्स माइनस हो चुका है, तो आपको उसको डिवाइड देना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स रेट से, तो बिफोर टैक्स हो जाएगा। और बिफोर टैक्स को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पहुंच गया, और आपको कौन सा चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा चाहिए आपको? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा चाहिए आपको? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 1 नंबर का एमसीक्यू आया, तो आफ्टर टैक्स का डिवाइड दे देना 1 माइनस टैक्स रेट से, बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें जोड़ देना आप इंटरेस्ट का अमाउंट, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आराम से निकाल लोगे। फटाफट से क्वेश्चन लिखो, फटाफट से। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स है, मैं बिफोर टैक्स वाला कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट आप आफ्टर टैक्स है आपका 1,75,000 रुपीज, और आपकी जो टैक्स रेट है वो है सर जी 25%। तो आप 75 से डिवाइड देंगे नीचे, तो आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। डिवेंचर से आपके 1 लाख रुपए के, और इंटरेस्ट कैरी कर रहे हैं 10% के हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? 1,75,000 से डिवाइड करोगे नीचे 1 माइनस 25% यानी 0.75 का, प्लस करोगे आप डिवेंचर के इंटरेस्ट को, 10,000 रुपीज आएगी, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड से यहां पर 10 लाख रुपया और डिवेंचर से 1 लाख रुपया, दोनों को जोड़कर 11 लाख रुपए की आएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर करना वहां पर। और ये वीडियो आपकी शॉर्ट्स के रूप में अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।